लकी, सिमोना और कुमारी जब बाकी लोगों के साथ में बैठकर सेरेमनी देख रहे थे तो इतने में अब्बास और श्रेया भी वहां पर आ गए। अब्बास ने लकी के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और वो उन्हें बाहर कर देने के लिए लोगों को 50,000 रुपए तक देने के लिए तैयार था। बाकी सब लोग भी लकी की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अभिलाष वहां पर आ गया। असल में बारन का कोई राजा था जो वहां आया था, लेकिन उसके साथ में कोई ट्रांसलेटर नहीं था। जैसे ही कुमारी ने उसे देखा तो वो पहचान गई कि ये तो बारन का राजा था। उसने अपना दिमाग लगाया और फिर जोर से बोली, क्या यहाँ पे बारन की रानी नहीं आने वाली है? अभिलाष ने उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बारन की रानी भी आने वाली थी, लेकिन वो आज पता नहीं क्यों नहीं आ पाई। अब रानी को इंग्लिश नहीं आती। ये सुनते ही कुमारी का चेहरा पूरी तरीके से खिल गया। वो लकी के कान के पास में आई और उसने कहा, जो भाषा की ये बात कर रही है ना, वो मुझे आती है। क्या? सही में? लकी उसकी बात सुनकर चौंक गया। एक बार के लिए तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे उसने घूमकर कुमारी का चेहरा देखा तो वो मारे खुशी के पागल हो गया। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुमारी आज की शाम सब लोगों के सामने उस रानी की बातों का अनुवाद कर सकती थी। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो रानी चाह क्या रही थी। इससे पहले कि लकी अपनी तरफ से कुछ कहता, उसने पहले ही कुमारी ने अपना हाथ उठाया और बोली, अभिलाष जी, मैं ये भाषा बोल सकती हूँ। जैसे ही उसने इतना पर कहा कि सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और उसकी शक्ल देखते ही अभिलाष ने कहा, अच्छा सच में? क्या ये तुम काम कर सकती हो? देखो, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो आ जाओ, क्योंकि मुझे इस भाषा को बोलने वाले की ज़रूरत है। मुझे मालूम नहीं कि तुम सही बोल पाओगी या नहीं बोल पाओगी, क्योंकि मुझे ये भाषा आती नहीं और मैं तुम्हारा एड्रेस नहीं ले पाऊंगा। पर अगर तुम कर सकती हो, कॉन्फिडेंट हो, सही बता रही हो, तो आ सकती हो और इतने सारे लोगों के सामने खुद को साबित कर सकती हो। आ जाओ, अभिलाष ने कहा और फिर वो बाहर की तरफ आने लगा। इधर लकी भी कुमारी को अपने साथ लेकर बाहर की तरफ आने लगा था। इसके बाद तीनों जैसे ही बाहर की तरफ आने लगे कि इतने में पीछे से श्रेया ने कहा, अभिलाष सर, ये लड़का आपसे झूठ बोल रहा है। मैं इस लड़के के साथ पढ़ी हूँ और मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ ना कि ये काम कर पाना इस आदमी के बस की बात नहीं है, श्रेया ने कहा और लकी की तरफ घूरते हुए देखने लगी। बाकी सब लोग भी ऐसा कर रहे थे और शायद लकी ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वो यहां से बाहर निकल सके। अब अगर लकी यहां से ऐसे ही निकल जाता तो इन लोगों के हाथ से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी जा सकती थी और वो लोग इसे ऐसे नहीं जाने देना चाहते थे। ऐसे में बाकी लोगों ने भी लकी के बारे में वैसी ही टिप्पणी करनी शुरू कर दी। हाँ अभिलाष सर, इसकी बस की बात नहीं है। अरे सर, अगर इसने ऐसा कर लिया तो मैं जिंदगी भर के लिए ना एक पैर पे चलूंगा। हाँ, एक तो एक नंबर का ये फटीचर आदमी है सर। इसे ठीक से इंग्लिश पढ़नी नहीं आती होगी और ये लड़का खुद की कोई पढ़ी लिखी इसकी हैसियत नहीं। ऐसे में ये दूसरी भाषा कैसे बोल सकता है? हम इसे ऐसे झूठ बोल कर ना यहाँ से जाने नहीं देने वाले सर। अब अभिलाष के मन में भी लकी के लिए शक पैदा हो गया। उसे भी यही लगने लगा कि लकी ने जिस तरह के कपड़े पहने थे और जिस तरह के उसके हाल नजर आ रहे थे, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे विश्वास किया जा सके कि उसे वो भाषा आती होगी। लेकिन अभिलाष को लगा कि उसकी बात सुनने के अलावा उसके पास इस वक्त और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी उसके साथ में कोशिश करना जरूरी समझा। अरे तुम चलो यार, जो होगा देखा जाएगा, अभिलाष ने कहा। रानी वहां पर बैठी घबरा रही थी और अभिलाष का इंतजार कर रही थी, इसलिए अभिलाष उन्हें अपने साथ लेकर अपने ऑफिस में आ गए। अब जैसे ही उनके डायरेक्टर ने अभिलाष को कुमारी और लकी के साथ देखा तो एक बार के लिए उनका दिमाग खराब हो गया। लेकिन फिर जब अभिलाष ने बताया कि वो मलय बोल सकती थी तो खुशी के मारे उछल पड़े। उसने लकी और कुमारी को अपने साथ में खींचा और कुछ लोगों से मिलवाने लगे। जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, असल में मैं वो भाषा नहीं बोल पाता हूँ, लकी ने शर्माते हुए कहा। क्या तुम नहीं बोल सकते हो तो तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? डायरेक्टर का सारा गुस्सा उसकी नाक पर आकर बैठ गया। इतने में लकी ने उसे शांत करवाने के लिए कहा, अरे नहीं सर, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जो ये लड़की है ना, ये बोल सकती है, लकी ने कहा और फिर कुमारी को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। कुमारी और रानी के साथ में आए हुए लोगों ने उस भाषा में एक दूसरे से बात की और उन लोगों की बात सुनकर अभिलाष और उस डायरेक्टर की जान में जान आ गई और वो लोग पागलों की तरह हंसने लगे। अब ऐसे में कुमारी ने उस डायरेक्टर की तरफ देखा और कहा, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं कैमरे के सामने आकर खड़ी नहीं हो सकती। हम लोग चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं पीछे से हिंदी में बोल दूं और कैमरे के सामने उसे कोई और आकर बोल दे। क्या क्या बोलते हैं, सही रहेगा ये? डायरेक्टर ने कुमारी की बात को थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर उसने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। वो भी इस बात के लिए राजी हो गया क्योंकि उसके हिसाब से कुमारी भी अच्छी नहीं लगती थी और अगर वो उसके सामने टीवी पर आते तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते और उनकी बदनामी भी होती। इसलिए कुमारी ने जो सुझाव दिया था वो उन लोगों को सही लगा। डायरेक्टर, मुझे लगता है कि आप जिस इंग्लिश बोलने वाली लड़की को ढूंढ रहे हैं ना, मेरे पास वो लड़की भी है। मेरी एक दोस्त है जो इस मामले में मदद कर सकती है।
लकी ने उस डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। जब उसे याद आया कि किस तरह से श्रेया ने अभी सिमोना की फजीहत की थी, लकी को लग रहा था कि यह बहुत अच्छा मौका था कि सिमोना उसे उसी की भाषा में पलट कर जवाब दे। अच्छा ठीक है, तो उसे भी बुला लो, डायरेक्टर ने कहा। उसे भी मालूम था कि उसके पास में ज्यादा वक्त नहीं था। ऐसे में जो लकी कह रहा था वो सही कह रहा था। लकी तुरंत फिर से हॉल में गया और वहां से सिमोना को बुला लाया। उन दोनों ने फिर से अपने कपड़े बदले और थोड़ा सा मेकअप करके स्टेज पर पहुंच गए। इधर कुमारी ने भी मैस्कॉट के कपड़े पहन लिए थे ताकि उसका चेहरा लोगों के सामने ना पाए। उसने किसी शेर के जैसे कपड़े पहने थे। थोड़ी ही देर के बाद वो राजा अपने भाषण देने के लिए आ गया और डायरेक्टर ने अपने लोगों को बोल दिया कि वो लकी और उसके लोगों को राजा के पास जाकर खड़ा कर दे। जब लकी वहां पहुंचा तो दंग रह गया। उन दोनों लड़कियों के पीछे रहने में लकी को भी बहुत मजा आ रहा था। वो अपने आप में बहुत खुश महसूस कर रहा था। ढेर सारे लोगों के बड़े बड़े नेता और राजा वहां पर खड़े थे और लकी उन्हें बस देखे जा रहा था। उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा था क्या वो सच था या नहीं। होस्ट ने एक नेता का भाषण खत्म हो जाने के बाद उस राजा को स्टेज पर बुला लिया। जैसे ही उसका नाम आया तो सब लोगों ने पागलों की तरह तालियां बजानी शुरू कर दी। अपना नाम सुनते ही वो राजा खड़ा हो गया। लकी और सिमोना उसे देखकर थोड़ा सा हिचके। कुमारी जिसने शेर के जैसे कपड़े पहने थे उसने धीरे से लकी को हाथ लगा दिया। इतने में लकी ने भी उसकी बात का जवाब दिया। राजा पोडियम पर आया और उसने भाषण शुरू किया। वो जब बोल रहा था तो लोगों की नजर उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। सब लोग उसकी भारी सी आवाज और दमदार भाषण के मुरीद हो चुके थे, लेकिन क्योंकि वो अपनी भाषण में बात कर रहा था इसलिए कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। लकी जो कि पीछे खड़ा था उससे कुमारी की आवाज आनी शुरू हो गई। नमस्कार, मैं यहाँ आपके देश भारत आकर बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। लकी ने इधर से कुमारी द्वारा कही गई इस लाइन को हिंदी में अनुवाद करके दोहरा दिया। साथ ही सिमोना ने दूसरी तरफ उसे इंग्लिश में दोहरा दिया। जैसे ही लोगों ने उस लाइन को सुना तो उन्हें खुशी महसूस होने लगी और उन्होंने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। उनकी तालियां सुनते ही लकी और सिमोना की जान में जान आई। वो खुद भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि वो राजा क्या कह रहा था। धीरे धीरे कुमारी की मदद से लकी और सिमोना ने उनके भाषण की भाषा बदलकर लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया और उनका काम सच में काफी अच्छा लग रहा था। इधर हॉल में जैसे ही लोगों ने देखा कि अब लकी और सिमोना टीवी पर आए हुए थे तो सब लोगों के होश उड़ गए। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लोग देख रहे थे वो सच था। श्रेया की आंखें तो खुली की खुली रह गई थी और अब उन्हें चाहकर भी वो बंद नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो हो रहा था ये कैसे हो रहा था और बस वो किसी बुद्ध की तरह टीवी को देखे जा रही थी। जब तक लकी ने अपना मुंह नहीं खोला था तब तक श्रेया को विश्वास नहीं हुआ कि वो मलय भी बोल सकता था, लेकिन जैसे ही उसने मलय बोला श्रेया का मुंह तो खुला का खुला रह गया। लेकिन उसमें भी एक चीज पकड़ ली थी। जैसे ही राजा अपनी बात खत्म कर रहा था उसके तुरंत बाद लकी उसे हिंदी में नहीं बदल पा रहा था। उसे थोड़ी देर लग रही थी और श्रेया के हिसाब से ये पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात थी। न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ये पूरे दुनिया के लिए शर्मनाक था। उसे तो यहाँ तक लगने लगा कि इस चीज का असर दोनों देशों के रिश्ते पर भी पड़ सकता था। श्रेया के हिसाब से ये जो कुछ हो रहा था ये किसी गुनाह से कम नहीं था और जैसे ही उसे ये पता चला तो वो अपने दिल में हंसने लगी। उसके हिसाब से इस दुनिया में आज तक उसने लकी से बड़ा और कोई बेवकूफ नहीं देखा और उसकी बेवकूफी में सिमोना भी उसका साथ दे रही थी। ये बात श्रेया को और ज्यादा खल रही थी। श्रेया ने अपने मन में पूरी रूपरेखा बना ली थी जिसके जरिए वो सिमोना और लकी को जेल भिजवा देने वाली थी। लेकिन जब बाकी लोगों ने देखा कि लकी उस राजा की भाषा का अनुवाद कर रहा था तो उनके कान खुले के खुले रह गए। सब लोग ये देखकर आपस में बात कर रहे थे कि तभी श्रेया का शरीर सुन पड़ गया। जब उसने लोगों से बात करते सुना कि सच में लकी ही उसकी भाषा का अनुवाद कर रहा था तो एक बार के लिए उसे लगा कि क्या सच में लकी ही उसकी भाषा का अनुवाद कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा आखिर कैसे हो सकता था। उसने ये भाषा कब सीख ली? वो तो उसे इतने सालों से जानती थी और उसे देखकर तो उसे कभी नहीं लगा कि वो उस भाषा को सीख सकता था। 2 साल में वैसे भी कोई इतनी मुश्किल भाषा को कोई इतनी अच्छे से कैसे सीख सकता था। बाकी लोगों ने देखा अब कैमरा लकी और सिमोना पर से हट गया और वो सिर्फ राजा पर ही रह गया था। उसे देखते ही लोग समझ गए कि लकी और सिमोना अंदर आने वाले थे। क्या गजब लोग है ना, कितने अच्छे से उस राजा की भाषा बोल रहे थे और कैमरा भी पूरे टाइम उन पर ही लगा हुआ था। पूरे देश ने उन दोनों को देखा होगा। मुझे तो उनसे जलन हो रही है यार। हम तो इन्हें बाहर निकालने की सोच रहे थे और देखो इन्होंने हमारी नाक बचा ली। सब लोगों के सुर अब बदल चुके थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या श्रेया उनकी जुबान बदल पाती फिर से? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।